धर्मा को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने दिनहार अब न आना। 10 बाल के मरण से संसार को मिला क्या, नश्वर शरीर वतने करतार अब न आना। धरणी रौतपुर की कहती है आज रोकर, उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना। आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वह, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन, वरना बदल बदल कर आकार अब न आना। तथा प्रारंभ जग विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु जब जीत, सब जीत गूंज उठा ब्रह्मांड में राम विजय का गीत। जग विजयी शत्रुघ्न जी ने सभी शत्रुओं को जीत लिया तो पूरे ब्रह्मांड में राम जी की विजय का गीत बजने लग गया। इस प्रकार संसार से हटा पाप का भार, बाल विजय का रह गया बाकी उपसंहार। इस प्रकार संसार से पाप का भार जो धरती से हट गया, अब जो है बाल विजय से अभी उपसंहार होना बाकी है। लीला में की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात एक वाला घोड़ा पहुँचा शांति निकेतन में। लीला में श्री रामचंद्र जी की इच्छा से ही ये लीला जो है तपोवन में हुई, वन में हुई, और जहाँ पर शिव मालवी आश्रम था, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में आ गया, जहाँ वाल्मीकि का आश्रम था। वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल परुष लिखा हुआ देखा। वन देवी के बलवीरों ने माने कि लवकुश ने जब वो सजा हुआ घोड़ा देखा और साथ ही शीश पर रघुकुल का वो जो है जो बल परुष लिखा हुआ देखा, चैलेंज देखा, सोचा उसका वापस जाना विरत ले जाने वाला है, अपना वन देवी का अपमान कराने वाला। सोचा उसका वापस जाना विरत ले जाने वाला होगा और अपना अपने गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला होगा। इसलिए उचित है निज बल की खुद प्रथम परीक्षा ले हम, खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दे हम। इसलिए जो है लवकुश ने सोचा कि अपने निज बल की खुद हम अपनी परीक्षा यहाँ ले लें, खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दें। यही सोचकर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करो ने धर्मा लिया सहार। यही सोचकर अश्व को लवकुश ने पकड़ लिया और वीणाधारी करो ने अब जो है वीणा तज करके और धनुष संभाली, धनुष बाण संभाल लिया। उनका वन विजयी हृदयों में अब ब्रह्मांड विजय का साहस था। उन वन विजयी हृदयों में ब्रह्मांड विजय का साहस था। उत्साह पर वीर बालकों के न्यौछावर स्वयं वीर रस था। उन जो बालक जो कि वन विजयी थे और अयोध्या में भी जाकर के सबका हृदय जीत चुके थे, अब उनमें साहस था कि वो ब्रह्मांड पे विजय कर लें, और उत्साह पे वीर बालकों ने न्यौछावर समय उनके उत्साह पर स्वयं वीर रस न्यौछावर था। और कुछ के उत्साह पर वट क्षीर से सींचे हुए बाल एक समय बाल हुए, लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल सम लाल हुए। लाल मतलब जो है लव कुश के जो लाज भरे लोचन थे, वो आज रवि मंडल में आंखें लाल लाल हो गई। टंकोर धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे। धनुष की टंकोर होते ही तरकश में तीर जो है कड़क उठे चलने के लिए। भड़का वह अश्व राम दल के दिल चले धड़क उठे। और वो जो राम दल का घोड़ा था वो भड़का और उस दल के रामा दल के जो दिल जले थे वो उनका दिल धड़क गया। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गुंजी वन में। रघुवर की जय रामादल में हुई तो इधर से लवकुश ने गुरुवर की जय बोली। वीरों के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में, और उन वीरों रामादल के वीरों के चलने के पहले ही बच्चों के तीर जो है वहाँ वन में चलने लग गए। अवलोक जब इस तरह वन में रण की बात आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न भ्रात। और जब जो है वन में जो है रण की बात जो है युद्ध की बात जब देखा शत्रुघ्न जी ने तो स्वयं आगे आए। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान खड़े एक तरु के तले तारे तीर कमान। शत्रुघ्न जी ने क्या देखा कि दो मुनि बालक हैं, तेजवान और बलवान हैं, वो खड़े हुए एक तरु यानी पेड़ के नीचे खड़े हैं और तीर कमान ताने हुए हैं।
सन्निकट एक का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के उस घोड़े की वह जोड़ा खड़ा अकड़ में था। उन्हीं के पास में पेड़ से बंधा की जड़ से बंधा हुआ जो है यज्ञ का घोड़ा खड़ा था और रक्षा उस घोड़े की रक्षा के लिए वो दोनों जोड़ा लवकुश का जोड़ा अकड़ के खड़े हुए थे। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, नादानो यह क्या करते हो? तो अभी तलक अधखिले पुष्प के झोंक पे आके बसते हो। तो शत्रुघ्न जी ने हंस करके कहा लवकुश को, हे नादानो ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और अभी तलक अखिले पुष्प हो तुम लोग, और झोंक में आके क्यों मरना चाहते हो आंधी तूफान के आगे? उनके की तरह तीर चलाने रकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है? तुमने तीर के समान तीर उठा करके और रकुल के प्रतापी जो है जो वीर सैनिक हैं उनको दिखा रहे हो। और जाकर के माँ की गोदी में छुप जाओ, यह रण में तुम्हारा कोई काम नहीं। इस जगह न धार दूध की है या तो खाड़े की धारा है। ये दूध की धार नहीं है, यहाँ पर तलवार की धार पे चलना पड़ेगा। जिसने खरदूषण तिसराधिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं, दशकंदर वाले विराट सदृश जिसने खरदूषण तीसरा आदि 14,014 सहस्त्र खल राक्षस मारे हैं। दशकंदर बाली तीसरा आदि राक्षस जो है मारे हैं। विराट सदृश बेगिनती वीर सहारे हैं। जिसको सारे जग के वासी अपना सरताज मानते हैं, जिसको सारे जग के वासी अपना सरताज मानते हैं, उस रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। उस रामचंद्र जी की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। तब लव बोले, वृंदावली और न गाएं आप, राम का और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। तब लव ने जो बोला शत्रुघ्न जी को कि हे शत्रुघ्न जी, आप वृंदावली मत गाइए, राम और रघुवंश का जग विदित प्रताप मालूम है। कुछ भैया वे ही राम है, यह सब खुश हैं जिनके शासन में जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। लव ने कुछ से बोला कि हे कुछ भैया, ये वही राम है जहाँ सब खुश हैं और उनकी एकमात्र साध्वी पत्नी जो है वन में मारी मारी फिरती है। जिनके रिपुसूदन भाई ने रकुल का मान बढ़ाया है, ऊपर पर कुबरी दासी के अपना पौरुष दिखलाया है। जिनके श्री रामचंद्र जी के रिपुसूदन या शत्रुघ्न नामक भाई ने रकुल का मान बढ़ाया, जो रकुल के मान में ही जो है कुबरी दासी का जो है कुबर निकला हुआ था, उसी पे पैर मार के अपना पौरुष दिखा रहे थे। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप करोड़िया, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9838811250 है। आप लोग कैसा लगता है अपनी ओपिनियन दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर फॉलो करिए, मेरा जो है सब्सक्राइब करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय श्री रामचंद्र जी, जय दशरथ जी, जय कौशल्या माता। सब माताओं की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव।